अब हमारे साथ कांग्रेस के जो विधायक हैं बीबी बत्रा और पूर्व मंत्री हैं गीता बुक्कल, उनसे बात करते हैं। मैम, अविश्वास प्रस्ताव जरूर आया और लगातार आप लोगों के ओर से दावा किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं अंतर्मन की आवाज विधायक सुनेंगे। क्या आपको लगता है कि अंतर्मन की आवाज सुनी? के सामने फेल हो गए हमने जो है, क्योंकि उन्होंने व्हिप जारी कर दी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो अविश्वास प्रस्ताव पर लेकर आई, और भी अन्य मुद्दे थे किसानों के साथ साथ, उसको हमने मजबूती से उठाने का काम किया। फ्लोर ऑफ द हाउस हमें भारतीय जनता पार्टी के और जेजेपी के विधायक ऐसे नजर आए कि उनको मजदूर बना दिया गया, बंधुआ बना दिया है। व्हिप से उनको बंधुआ बनाने का काम किया और उन्होंने मुखर होकर विरोध भी किया है, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया। आज हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी जहां किसानों के साथ, उनकी मांगों के साथ खड़ी है, उनके आंदोलन में समर्थन में हम लोग खड़ी है। हम ये प्रार्थना करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि देश के प्रधानमंत्री जी से वो बात करें। हरियाणा प्रदेश के चारों तरफ किसान, अन्नदाता, माताओं बहनों के साथ बैठा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री से बात करें, संवाद करें और इसका समाधान करने का प्रयास करें। बीबी बत्रा से भी हम जानते हैं। बत्रा जी, अविश्वास प्रस्ताव तो लेकर के आए, व्हिप तो आप लोगों ने भी जारी किया था और बीजेपी और जेजेपी ने। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि किसानों के हक में कांग्रेस पहले थी, आज है, आगे रहेगी। 1907 के अंदर पगड़ी संभाल जटा एक बड़ा जबरदस्त किसान आंदोलन हुआ था। कृषि अंग्रेजों की सरकार ने 3 कानून पास किए थे, उस अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। आज मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी सरकार किसानों के आगे झुकेगी और ये तीनों के तीनों कानून वापस लेंगे। जहाँ तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का है, उसमें हमें फायदा हुआ इस बात के लिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन नंबर्स पे कई बार नहीं होता, इश्यूज पे होता है। इश्यूज जो हमने है उसमें हम कामयाब रहे। पूर्व मंत्री आफ्ताब अहमद भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आफ्ताब जी, जिस तरह से आज अविश्वास प्रस्ताव तो आप लेकर के आए, लेकिन गिर गया वो, लेकिन फायदा किसको हुआ? किसानों के लिए लेकर के आए, ना तो सत्ता पक्ष को फायदा हुआ, ना विपक्ष को फायदा हुआ, केवल राजनीति बनकर रह गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मूल मुद्दे थे, चाहे वो किसान के थे, चाहे प्रदेश के आम नागरिक के थे, चाहे वो जो भी मुद्दे थे, उसके ऊपर ये मुद्दों के ऊपर ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और कभी हमने दावा नहीं किया था कि हम इससे सरकार गिराएंगे। हमें था कि प्रमुखता से प्रदेश के किसानों की बात हो, प्रदेश के नागरिकों की बात हो, उनकी जो आज व्याप्त जो है अविश्वास है आज की, उसमें वो अपनी भावनाओं को हमने उजागर किया। अपनी बात के माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हमने रखा, जिसमें हमारी नैतिक जीत हुई है, जिसके वजह से आप देख सकते हो हमने जो मुद्दे उठाए उसमें से सरकार बचती हुई नजर आई। ना भ्रष्टाचार पे उस चीज का क्या, ना अपनी कोई किसी चीज का, सिर्फ जो है प्राइवेट मेंबर बिल का भी आखिर उन्होंने ये कहना ही पड़ा कि एपीएमसी में हम जो है बदलाव करेंगे। तो ये सरकार जो है अपनी कहले की अविश्वास को हम उनके मतलब ये हमारा गिर गया, लेकिन जीत जो है किसानों की हरियाणा प्रदेश की हुई है। पक्ष के विधायक है, मंत्री है, वो तो कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने आखिरी में मान लिया कि ये कानून ठीक है, केवल एमएसपी का कानून होता नहीं होता। जो कानून है उनको टोटलिटी में उन्होंने कहा है कि हम जो उनमें बदलाव वो चाहते हैं, किसान उन बदलावों के साथ है, उनके मांगों के साथ खड़े हैं। और चाहे एमएसपी की बात है, चाहे सजा के प्रावधान की बात है, चाहे कानून, उन कानूनों में और जो वो कमियां हैं उन सबको दूर करने के लिए। और हम ये अंदर भी कह चुके और यहाँ भी कह चुके, जब तक ये कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, हम किसानों के जो मांग है उनके साथ हैं और खड़े रहेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि आफ्ताब अहमद थे, बीबी बत्रा थे, गीता बुक्कल थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो आज भी किसानों के साथ हैं और कहीं ना कहीं ये दावा उन्होंने पहले भी नहीं किया था कि वो सरकार गिरा देंगे। लेकिन जिस तरह से आज वोटिंग हुई